अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ड, उपर्युक्त सभी। अभ्यास, अनुभव व प्रशिक्षण वस्तुनिष्ठ प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा उपाय नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी, व्यक्तिगत अनुभव वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के उपाय नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्म वैषयिकता प्रमाण का निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन ब्रीन का है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि अनुसंधानकर्ता के नैतिक मूल्य का उसके अध्ययन पर अत्यंतिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब है ब, लुंडबर्ग। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कौन सी कठिनाइयाँ आती है? तो इसका सही जवाब है ड, उपर्युक्त सभी। सामान्य ज्ञान का प्रभाव, आत्म भावनात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव, विशिष्टता मूलक भ्रांति, ये सभी वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है गोपनीय रिकॉर्ड अप्रकाशित प्रलेख के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, किसका मत है कि सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की प्रकृति ही ऐसी है कि इनका पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया नहीं जा सकता? तो इसका सही जवाब है ये कथन मैक्स वेबर ने कहा था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में आधुनिक वैषयिकतावादी आंदोलन के प्रास्ताविक जन्मदाता प्रोफेसर इमाइल दुर्किम है, ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है डी, चार्ल्स एडवर्ड ने ये कहा था। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ तथ्यों को पक्षपात तथा उद्देश्यों के आधार पर नहीं बल्कि प्रमाण एवं तर्क के आधार पर बिना किसी सुझाव या पूर्वधारणाओं के सही पृष्ठभूमि में देखने की योग्यता ही, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है ड, फेयर चाइल्ड का ये कथन है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का उपाय नहीं है? तो इसका सही जवाब है ड, मूल्यों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि सत्य की वस्तुनिष्ठता का आधार यह है कि घटनार्थ संसार की किसी व्यक्ति के विश्वासों और आशाओं का अथवा भय से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका ज्ञान हम कल्पना से नहीं बल्कि अवलोकन द्वारा करते हैं? तो ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है अ, लावलेकर का ये कथन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि तथ्य एक अनुभव सिद्ध अवलोकन है जिसकी सत्यता की पुष्टि हो सकती है? तो ये कथन है ब, गुडे और हार्ट, इनका ये कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामग्री संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो इसका सही जवाब है अ, डायरी। ये जो है वो प्रत्यक्ष संकलन का स्रोत नहीं मानी जाती। अगला प्रश्न है, तथ्य एक सामाजिक घटना के रूप में किस परिविधि में आता है? तो इसका सही जवाब है ड, उपर्युक्त सभी। परीक्षण, प्रयोग और निरीक्षण ये तथ्य के एक सामाजिक घटना का रूप परिविधि में आते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो इसका सही जवाब है सी, दुर्खिम ने ये कहा था कि समाजशास्त्र तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न है, तथ्य स्वयं में एक अमूर्तीकरण ही है, ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है सी, थॉमस तथा जेनेकी, इनका ये कथन था।
अगला प्रश्न है किसका कथन है कि वैज्ञानिक शोध की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप में संकलित किए गए तथ्यों तथा उनकी गहन विवेचना द्वारा प्राप्त अनुमानों के आधार पर निर्मित होती है। ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है लिपले का ये कथन है। अगला प्रश्न है सुव्यवस्थित रूप से संबंधित तथ्यों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है इसे सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक सार्वजनिक प्रलेख नहीं है? तो इसका सही जवाब है स्मरण। ये सार्वजनिक प्रलेख में नहीं आता। अगला प्रश्न है किसका मत है कि वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिनको एक विशेष समस्या को हल करने के विशिष्ट प्रयोग हेतु एकत्रित किया जाता है? तो ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है डी रॉबर्ट्स आणि राइट्स। इनका ये मानना है कि वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिनकी एक विशेष समस्या को हल करने के विशिष्ट प्रयोजन में हेतु एकत्र किया जाता है। अगला प्रश्न है सूचना स्रोतों को क्षेत्रीय स्रोत तथा प्रलेखीय स्रोत में किसने विभाजित किया है? तो इसका सही जवाब है ब पी.वी. यंग ने सूचना स्रोतों को क्षेत्रीय स्रोत व प्रलेखीय स्रोत में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है किसका मत है कि तथ्य किसी असीमित घटना का सीमित पक्ष होता है? तो इसका सही जवाब है थॉमस एवं जेनेकी ने ये मानना था कि तथ्य किसी असीमित घटना का सीमित पक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है तथ्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी पूर्णतः ये तथ्य की विशेषता नहीं होती। अगला प्रश्न है सामाजिक तथ्य की अवधारणा की गई थी। तो इसका सही जवाब है ब इमाइल दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्यों की अवधारणा दी गई थी। अगला प्रश्न है तथ्य एक सामाजिक घटना के रूप में किस परिविधि में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब है ड अवास्तविक परिविधि में नहीं आता। अगला प्रश्न है तथ्य की विशेषता है। तो इसका सही जवाब है ड वरील सर्व। वास्तविकता, पूर्व मूर्त और एवं अमूर्त निरीक्षण ये तथ्य की विशेषताएं है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत प्रलेख में सम्मिलित होता है। तो इसका सही जवाब है डी वरील सभी। जीवन, इतिहास, डायरिया, पत्र एवं स्मरण ये सभी व्यक्तिगत प्रलेख में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है सार्वजनिक प्रलेख मुख्यतः होते हैं। तो इसका सही जवाब है सी प्रकाशित एवं अप्रकाशित ये दोनों सार्वजनिक प्रलेख में आते हैं। अगला प्रश्न है वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिनको एक विशेष समस्या को हल करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन हेतु एकत्र किया जाता है। ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है रॉबर्ट्स और राइट्स का ये कथन है। अगला प्रश्न है प्राथमिक सामग्री के गुण है। तो इसका सही जवाब है ड उपर्युक्त सभी। अधिक विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ जानकारी एवं वास्तविक चित्रण ये सभी प्राथमिक सामग्री के गुण माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यवस्थित खोज ही अनुसंधान है। कारण सामाजिक अनुसंधान में विशिष्ट समस्याओं का समाधान, सिद्धांत का विकास एवं विस्तार, वर्तन सिद्धांत तथा वर्तमान सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है। तो
अब हमें निष्कर्ष बताना है, तो इसका सही जवाब है सी। ये सही है, किंतु आर जो कारण है वो गलत है। अगला प्रश्न है, सामाजिक शोध सामाजिक सामाजिक शोध सामाजिक सर्वेक्षण से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका सही जवाब है डी। सामाजिक शोध में प्राकल्पना की अवधारणा आवश्यकता होती है, पर सामाजिक सर्वेक्षण में प्राकल्पना की अवधारणा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने प्रकृति की गुस्तियों को सुलझाया है, पर अपनी सामाजिक घटनाओं के बारे में मनुष्यों का ज्ञान कुछ अधूरा सा रह गया है, क्योंकि तो इसका सही जवाब है सी। सामाजिक घटनाएं की जटिलता और परिवर्तनशीलता के चलते वैज्ञानिक अध्ययन मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसके लिए सामाजिक घटनाओं के बारे में मनुष्यों का ज्ञान कुछ अधूरा ही रह जाता है। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक शोधकर्ता के लिए बौद्धिक ईमानदारी का होना जरूरी है ताकि वो, तो इसका सही जवाब है ड। किसी प्रकार की भावना या दबाव में आकर शोध कार्य को प्रभावित ना करे, इसीलिए शोधकर्ता को बौद्धिक ईमानदारी का होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा शोधकर्ता के लिए बौद्धिक ईमानदारी का होना जरूरी है ताकि वो, तो इसका सही जवाब है ब। सर्वेक्षण का निष्कर्ष मालूम किया जा सके। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में, तो इसका सही जवाब है ड। सूचनादाता पत्रक को स्वयं भरता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की शोध प्ररचना के लिए परिकल्पना अनिवार्यता आवश्यक नहीं होती है? तो इसका सही जवाब है सी। निदानात्मक शोध प्ररचना में परिकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किसने अपने क्रमबद्ध लेखों में वस्तुनिष्ठता पर लिखान किया है? तो इसका सही जवाब है डब्ल्यू डिल्थे ने अपने लिखान में वस्तुनिष्ठता पर खूब सारा लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समाज विज्ञान अनुसंधान पद्धति से नहीं जुड़ा है? तो इसका सही जवाब है ब। नैतिक तटस्थता सामाजिक अनुसंधान से नहीं जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न है, लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़ी मुद्दों से संबंधित उपागमों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है माइक्रो अध्ययन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक शोध अभिकल्पना का कार्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी। ये अध्ययन संदर्भ के बाहर शोध परिणामों की व्याख्या में मदद करता है। अगला प्रश्न है, बोगार्ट्स पैमाने को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है सी। अंतराल। अगला प्रश्न है, सिद्धांत क्या है? तो इसका सही जवाब है ब। तथ्यों का सामान्यीकरण करना ही सिद्धांत कहा जाता है।